अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा और उसकी मखसूस हैसियत को ख़त्म कर देने के बाद पूरी कौम भारत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है। पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो अब कश्मीर के सफ़ीर बनेंगे पूरी दुनिया में और दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर में भारत किस तरह से जुल्म, जबर और ज़बरदस्ती के ज़रिए वहाँ की आवाम को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़रा हकीकत पसंदी से सोचिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात किस वजह से मजबूत होते हैं। एक ही वजह है कि आप माशी तौर पर मजबूत हों, आपकी आवाम खुशहाल हो। अगर आपकी आवाम खुशहाल नहीं होगी तो आपकी आवाज़ कभी भी बुलंद नहीं हो सकती है। अब ज़रा देखने की कोशिश कीजिए कि इस नए दौर की जंगें हैं क्या। इस नए दौर की जंगें माशी जंगें हैं। वो कौमें जो माशी तौर पर मजबूत हैं वो दूसरे ममालिक को अपने कंट्रोल में, अपने ज़ेरे असर करती चली जाती हैं और हथियार की जंग अब सिर्फ डिफेंसिव जंग बची है। हमें जो जंग लड़नी है वो जंग है जिसमें हमें भारत को शिकस्त देना है और दुनिया को अपनी तरफ लाके खड़ा करना है और अपना मौक़िफ़ उनसे बनवाना है। लेकिन क्या पाकिस्तान का माशी इंजन, इकनॉमिक हब, सबसे बड़ा शहर कराची इस काबिल है कि यहाँ के अवाम यकसू होकर कौमी मामलात पर सोच सकें? हालांकि ये कराची वो कराची है जहाँ से इमरान खान साहब की जमात को भरपूर नुमाइंदगी मिली है। इमरान खान साहब ने बारहा ये ऐलानात किए कि वो कराची के मसाइल हल करेंगे, लेकिन कराची का बुरा हाल है। ईद गुजर चुकी है, बारिशों का एक स्पेल गुजर चुका है, अब भी वक्फे वक्फे से बारिशें हैं, लेकिन कराची वाले ना ईद में खुश थे ना बारिशों में खुश हैं। मैं जहां मौजूद हूं पीछे अकब में एक मस्जिद है जहां लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ सके। यहाँ पर आज तक गटर का पानी जमा है, लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते। जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है, ताफून उठ रहा है। जिम्मेदारी डाली जाती है गुज़िश्ता हुकूमतों पर, MQM पर, पीपल्स पार्टी पर, कभी जमात इस्लामी भी यहाँ पर रही, लेकिन अब तहरीक इंसाफ मरकज़ में है और तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो कराची को उसका हक दिलाएगी। लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन कराची का असल मसला क्या है ये जानने के लिए आपको ज़रा सा अपने जहनों को के औराक को, अपनी याददाश्तों के औराक को उलटना होगा। आपको याद करना होगा कि कराची की आबादी को कितना गिना गया। कराची की आबादी 1,60,00,000 गिनी गई, जबकि कराची की असल आबादी सब मानते हैं कि 3 करोड़ या इससे ज़ायद है। विफाकी वुज़रा इसका ऐलान करते नहीं थकते, लेकिन कोई इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाता। तो कराची में कचरे की सियासत एक तवील अरसे से होती रही है और अफसोस की बात यह है कि जमात इस्लामी के बाद, MQM के बाद, पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ भी उसी रिवायती सियासत का हिस्सा बन गई है। जो निज़ाम बदलने आए थे वो निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ में, जहाँ पर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर भी MNA MPS तहरीक इंसाफ के हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप जाएं, बारिशों में खड़े हों, ईद के मौके पर इनके साथ खड़े हों, लोगों के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। पूछते हैं लोगों से कि कहाँ हैं वो MNA MPA, क्या इमरान खान साहब की बात को भी रद्द कर दिया? और किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ पुराने घिसे पिटे करप्ट निज़ाम का हिस्सा बनती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं यार आपके MNA MPS, कहाँ हैं? नए पाकिस्तान में तो ये नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो पुराने पाकिस्तान से भी ज़्यादा गंदा हो गया। क्या कहा था इमरान खान साहब ने कि तहरीक इंसाफ के MNA MPS यहाँ आएंगे? बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कौन है यहाँ का MNA, कौन है MPA? कोई आता नहीं है ना देखता है, सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये रोड यहाँ तक खराब हुआ है, अपने घरों में मौजूद है। उनको पता है कि यहाँ पे आने वाले आए, देखें इतनी बड़ी बड़ी दुकानें। फैसल भाई हमारे बैठे हुए, इनसे ताबुन करें, यहाँ के रोडों पे पूछेंगे भाई यहाँ के क्या हालात नहीं। कोई PTI वाले नहीं आया। जी देखिए, इमरान खान साहब ने जब दावे किए थे ना कि मैं कराची में बारिश से पहले मेरे MP MNA इलाके में नज़र आएंगे, सही है, लेकिन ये बारिश के शायद 2 मराहिल गुजर चुके हैं। दोनों मराहिल में हमें यहाँ पर MPA अदील अहमद हैं इस हलके के, और इसके बाद MNA अकरम चीमा साहब हैं। दोनों में हमें कोई भी यहाँ पर विजिट पे नज़र नहीं आया यहाँ। और यहाँ से एक तवील अरसे से MQM मुंतखब हो रही थी और MQM को मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ को लेकर आए यहाँ के लोग, मगर तहरीक इंसाफ यहाँ मौजूद नहीं है। कब से ये हाल है? जब से बारिश हो रही है, जब से ये हाल है। कोई भी नहीं आया, ना PTI के लोग आ रहे हैं, ना कोई और आ रहा है। और वादे ऐसे करते हैं हम काम करा देंगे, हम काम करा देंगे। अभी भी
कुछ लोग जो चेयरमैन के साथ खड़े हुए हैं, चेयरमैन ये काम कर रहा है जबकि जायज एक्सचेंज का ये काम है, वो नहीं कर रहा, चेयरमैन ये काम कर रहा है। चेयरमैन का ये काम चेयरमैन का काम कचरा उठाना है, वोट कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा। नमाज तक में मसला हो गया, ईद की नमाज भी रह गई थी हमारी। हाँ। और ऑफिस जाने का मसला हो रहा है, किस तरह हो, बाइक भी नहीं चल रही। तहरीक इंसाफ के वादे याद हैं? कुछ भी याद नहीं। नहीं याद, भूल गए। इमरान खान भूल गए हाँ? इमरान खान को ही भूल गए। इमरान खान को कराची से निकाल ही दो। इमरान खान को कराची से निकाल ही दो। झूठा इंसान है वो, कतई झूठा इंसान। बड़े बड़े वादे करे। उन्होंने कहा था अपने लोगों से आओ। इमरान खान साहब को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए अपने लोगों पर। आपके लोग आपकी बात नहीं मान रहे। कराची में आपके MNA MPA सड़कों पर नहीं निकले और आज लोग क्या कह रहे हैं? कराची में मांगते नहीं तरीके इंसाफ, चाहिए नहीं तरीके इंसाफ। ना मंजूर, ना मंजूर, तहरीक इंसाफ ना मंजूर। लोग नारे लगा रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। बहुत मुश्किल है इन रास्तों पे चलना। किधर है यार इमरान खान साहब के वादे, किधर गए? जी जब हमारे यहीं से जिताया था ना। जी बिल्कुल, जब हमने यहाँ के MPA से बात की, MNA से बात की, तो उन्होंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। हाँ। कि 18वीं तरमीम जो है वो एक रुकावट है सिंध कराची पैकेज की आड़ में। तो 18वीं तरमीम खत्म होगी तो अब बराह रास्त विफाक फंडिंग कर सकते और हैं। ये कराची री ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जो गवर्नर हाउस में बनाई हुई है, जिसका काम ये है कि वो सिंध हुकूमत के साथ या बल्दियाती हुकूमत के साथ मिलकर विफाक की मदद से काम करे, वो कहाँ गई? तस्वीरों में नजर आ रहा है कोऑर्डिनेशन, फिजिकली तो कोई भी कोऑर्डिनेशन इससे ज्यादा काम तो यार पहले नून लीग के दौर में हो जाता था। ये इसी तरह का सेटअप था गवर्नर मोहम्मद जुबैर के साथ। ये इमरान इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इमरान इस्माइल साहब गैर फाल हैं और वो जो है गैर फाल है या कर नहीं रहे? नहीं कर नहीं रहे, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बल्कि वो तो जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ जाकर लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वो अली जैदी साहब हैं। अली जैदी साहब। वो अली जैदी साहब। अगर 18वीं तरमीम इतनी ही बड़ी रुकावट है बल्दियाती मामलात में काम करने के लिए, तो कराची के ही एक वजीर मौसूफ इमरान खान साहब की हिदायत पर वो काम क्यों कर रहे हैं जो बल्दियाती इदारों को करने चाहिए? जो काम आपको करना चाहिए उसको पॉइंट आउट करें और हकीकी मानों में करें, तो आपकी बड़ी तारीफ भी की जाएगी, आपके जज्बे को सराहा भी जाएगा। भाई किधर है आपकी, आप तो तहरीक इंसाफ से हो, किधर है क्लीन कराची कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल कॉलोनी के अंदर हमने बरसात से एक दिन पहले ही जो है, जैसी पर हमारी ये मुहिम शुरू हुई, हमने अजीमपुरा का मेन नाला जो है वो हमने साफ करवाया। मुझे ये बताएं, 1 साल हो रहा है, गवर्नमेंट को हो गया 1 साल, ठीक है। 1 साल के बाद क्या कराची के लोग नए पाकिस्तान में डिजर्व करते हैं? मसूद भाई छोड़ें अभी आप, नहीं सब छोड़ें अभी आप सबको। जी। मुझे ये बताएं, 1 साल हो गया ना जी, 1 साल बाद भी कोई कैफियत है? नहीं ये कैफियत देखें, ये सालों का गंद है। बस। ये हमारा 30 साल ये आज तक ये रोड आप पूछे, इस रोड पे जो है ना, ये रोड आप पूछ रहे कितने सालों से ढले नहीं ठीक है। है। चौरंगी का हाल ये PTI ने नहीं किया, हम खुद यहाँ जो है ना। हर गवर्नमेंट ने ये बात कही, हर सियासी जमात ने इख्तिदार में आकर ये बात कही। आपके मंसूबे कहाँ हैं? आपके जो 10 नुकाती आपका एजेंडा था कराची के लिए, उसमें से किसी एक पर भी काम हुआ 1 साल में? 1 साल में कहाँ है कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी? ये कचरा उठाने का काम जो है ना, ये DMC का है, ये चेयरमैन का है। मेरी भाई ये जो गटर है, ये आप वाटर सर्विस है बोर्ड ना, का है। तो वफाकी हुकूमत जाके बैठेगी पीपल्स पार्टी के साथ। PTI ने जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से था, जी पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठेगी ना वफाकी हुकूमत। जी जी, बैठ रही है? नहीं बैठ कहाँ रही है वो नहीं बैठ पोजीशन रही। में। नहीं बैठ रही ना। जी। जब नहीं बैठ रहे, उन्हें एंगेज ही नहीं कर रहे, तो कर लें फिर। और के इलेक्ट्रिक की आप बात कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक को तो आपके वफाकी वजीर अपने बगल में लिए घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ रुपए दे दिए हैं। मसूद भाई, पहले आप उन लोगों से पूछें जिनको 70 साल, जिनको आपने कराची के अंदर 32 साल दिए हैं। अगर हमें सिर्फ 5 साल का नहीं सुने, मौका है, वो 32 साल वाले भी आपके साथ बैठे नहीं हैं। हमारे साथ हमारे तो बिठाना पड़ता है। तो अगर ये पीपल्स नहीं पार्टी को होगा- क्यों नहीं बिठा रहे मेरे भाई? वो आपको खुद पता है, चोर है ये लोग। देखें, मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने इधर उधर से पार्टियों को पकड़ा, जिन्हें बुरा भला कहते थे उनके साथ बैठ गए। जरदारी साहब कातिल लीग कहते थे, काफ लीग के साथ मिल गए। इमरान खान साहब जिंदा लाशें बोलते थे, दहशतगर्द बोलते थे, आज उनके साथ मिल गए। तो नया क्या किया? वो दहशतगर्द अब पार्टी से पाक हो गए हैं। वो जो लोग थे जिन पे दब्बे थे, वो जो है ना पार्टी से निकाल दिए गए। अच्छा, और जो वसीम अख्तर पे केसेस नहीं है नैब के? फैसल वाडा ने केसेस नहीं, नहीं ये सब किए? भुगतेंगे। इमरान खान किसी का साथ नहीं देगा। मेरे अगर भाई, अलीमा खान पे भी केस मेरी बात होगा तो वो भुगतेगी। कहाँ भुगत रहा है? नहीं, भुगतेंगे। मुझे बताएं ना, आप बैठे हैं अभी MKM के साथ, फैसल वाडा ने
केस किया हुआ है मेयर कराची वसीम अख्तर के ऊपर। जी। वो करप्शन नहीं रही, जो केस हैं वो भुगतेंगे, जो भुगतेंगे तो आपके साथ है ना। वो इंशाल्लाह आप जब आप देखिए। एमकेएम से बात करते हैं पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं करते? सर जी मैं तकरीबन 2 महीने चक्कर लगा रहा हूँ, ये टाउन से ये यूसी से लेकर टाउन तक। ये मेरे वहाँ महफिल है, ये महफिल मेरी शादी का, मेरे खुद वलीमा, मेरा खुद ये निकाह है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, ठीक। मैं चक्कर काट रहा हूँ, मैं तस्वीरें डाली हैं, फेसबुक डाली, सबको डाली, कोई रसवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आप जाके देखें, ग्राउंड पूरा पानी से भरा हुआ है, सारा पानी सारा गटर पानी ग्राउंड में जा रहा है। कब से बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। मैं जाहिद एक्सीएन तक के पास गया हूँ, वहाँ कंप्लेन में पूरी रिकॉर्ड में मौजूद है, कोई सुनवाई नहीं। चेयरमैन के पास गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये भाई अपना वलीमे पर महफिल मिलाद करवाना चाहते हैं, लेकिन जहां करवाना चाहते हैं वहां पर पानी जमा है और ना यूसी, ना डिस्ट्रिक्ट, ना वाटर बोर्ड, ना सूबाई हुकूमत कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे पता है आगे आगे जो ग्राउंड है, आलाइशें भी पड़ी हुई हैं। ईद को गुजरे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आलाइशें जा बजा पड़ी हुई हैं। ऐसे में कराची वाले किसकी तारीफ करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैं आगे जा रहा हूँ, आपको और भी ऐसी जगह हैं, कुछ प्ले ग्राउंड्स हैं, कुछ मसाजिद हैं जहाँ बदतरीन हालात हैं, लोग शदीद परेशान हैं। लेकिन ईद गुजरे वक्त हो चुका और जगह जगह पर आलाइशें पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये जानवरों की बाकियात पड़ी हुई हैं और शदीद बदबू जगह जगह पे मौजूद है। कैसे गुजर रही है इन लोगों की ज़िंदगी? कुछ तो खुदा का खौफ करें, विफाक वाले, सूबे वाले, शहरी हुकूमत वाले, कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये देखें, ये गलियाँ हैं, ये रिहायशी इलाके हैं, इनका हाल देखें। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक किसी जगह पर कोई कचरा कुंडी मौजूद नहीं है। लोग मजबूर हैं कि जहाँ उनको खाली जगह मिले वहाँ कचरा डालें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो कचरा उठाए। कचरा नहीं उठता, या तो बनाए, निज़ाम बनाए। कहीं पर मुझे नजर आए कि कहीं कोई यहाँ पर कोई है कचरा कुंडी आसपास? कचरा कुंडी कोई नहीं है मसूद भाई, यहाँ पर नहीं है। मस्जिद के सामने लोग कचरा डालते हैं। मस्जिद के सामने भी चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता होगा खवातीन के लिए तो गुजरना। परेशानी हो रही है, पानी वानी भरा देखें आप लोग, और ये बदबू जो है बहुत है परेशान। अब ईद गुजर गई, अब तो साफ हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल होने तो नहीं हुआ, कोई आ ही नहीं रहा, क्या कर? किसको करना चाहिए? इमरान खान साहब से कुछ कहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं मैं डरते हैं अभी भी लोग बोलने से। ये पानी आपको क्या बोलेंगे, हालात ऐसे हैं मुल्क के। ये देखो, नालियाँ बंद हैं, गटर बंद हैं, मवेशी मालों का, जानवरों का माल कटे हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जब से बारिश हुई है, हर गली में जाए आप पानी खड़ा हुआ है, हर गली में चले जाए, गैस की तार, बिजली सब कुछ गिरी हुई है, कोई इंतजाम नहीं, कोई मसला नहीं है। आप अल्लाह वाली रोड पे जाएं, बच्चे बीमार हो गए, हर जगह पे ये हाल है। बकरीद के बाद भी बारिश के पानी में, गटर के पानी में, ये जानवर के बाकियात, जगह जगह पे खून, एक तरफ कचरा, दूसरी तरफ आलाइशें, उनकी बदबू, और तीसरा अजाब के इलेक्ट्रिक। बारिश की वजह से अब तक कराची में कमोबेश 33 हलाकतें हो चुकी हैं, 33 लोग मर चुके हैं। ईद के मौके पर लोगों के जानवर मरे। अब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो ये एक और तार यहाँ टूटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर करंट है, लेकिन के इलेक्ट्रिक कहाँ है कुछ नहीं पता। के इलेक्ट्रिक ने बड़ा जुल्म किया। कराची में कॉपर के वायर हुआ करते थे, कॉपर की वायरिंग सारी निकालकर उन्होंने सिल्वर वायरिंग, जो कि हल्की वायरिंग होती है, वो तार डाल दिए हैं और अब वो जगह जगह टूट के गिर रहे हैं। खंभों के साथ अर्थ का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, बेहंगम केबल और इंटरनेट की वायरिंग है। एक मैस मचा हुआ है पूरे कराची में, और ये एक और अजाब है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। कब गिरा अम्मा? ये कब से बोला? के इलेक्ट्रिक वालों को बताया है? नहीं, अभी नहीं, हम तो अभी नए आए। अरे तो ये तार आपके दरवाजे पे गिरा हुआ है, बिजली वालों को बताया? माली मकान को बोला है, उन्होंने अभी कुछ करा नहीं। माली मकान को बोला था, उन्होंने बोला निकाल देंगे, हम कल ही रात में आए। तो ये इससे बच के चल रहे हैं हम। ठीक है जी। कब से गिरा ये? चांद रात को गिरा बारिश में। चांद रात से बारिश में पड़ा हुआ है। वो हमने कंप्लेनें कराई हैं, कोई भी तवज्जो नहीं। यार ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो सकता है। हाँ तो नहीं आ रहे, वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। 3-4 दिन से पड़ा हुआ, कंप्लेनें करा रहे हैं, इनके हो ही नहीं रहे। जी, ये है कराची के लोगों के मसाइल, जिन्हें हर सतह पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या दिखाऊं और आप क्या क्या देखेंगे? हर जगह बाकियात जानवरों की, हर जगह खून, सफाई नहीं हुई यहाँ की। खुदा न ख्वास्ता कोई माजूर हो तो वो कैसे चलेगा, उसके लिए तो बड़ा अजाब है। और ये एक प्ले ग्राउंड है जिसमें फ्लड लाइट्स भी लगी हैं। कभी ये ग्राउंड पूरा ग्रासी होता था,
फुटबॉल के मैचेस होते थे यहाँ पर, और अब इस ग्राउंड का हाल ये है कि ये एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, और इसके अंदर जो कचरा है उसमें आलाइशें। क्या इस कौम को मजबूत किए बगैर आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कोई हैसियत मनवा सकते हैं? क्या इन लोगों को इन छोटे छोटे इशूज़ से निकलकर बड़े इशूज़ पर यकजा किए बगैर आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कोई हैसियत मनवा सकते हैं? जानवरों की बाक़ियात, सर पड़ा है, दीगर आज़ा पड़े हैं, बदबू उठ रही है, ताफून उठ रही है, और ये प्लेग्राउंड जहाँ पे बच्चों को खेलना चाहिए था, ये तालाब है, और तालाब भी इतना कि पानी सड़कर काला हो चुका है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है जो जमा है। यहाँ कचरा, वहाँ कचरा, वहाँ कचरा, और जो जगह बची इस तरफ कचरा, हर तरफ कचरा, और बीच में गटर का पानी। ये हैं जनाब कराची के मसाइल, और कराची के एक इलाके के नहीं, हर इलाके का यही मसला है। आपको कराची के दीगर इलाकों में भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, कमोबेश ऐसे ही सूरत हाल मिलेगी, और लोगों से बात भी करता हूँ कि क्या आवाम को इन मसाइल से निकाले बगैर आप एक अजीम कौम बनने का तसव्वुर भी कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, कराची को ठीक करने का पहला स्टेप यह है कि कराची के सेंसस को ठीक किया जाए, विफाक से लेकर सूबे तक और सूबे से लेकर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक। हर सियासी शख्स, हर सरकारी ऑफिसर एक ही बात कहता है कि कराची की आबादी 3 करोड़ या इससे ज़्यादा है, जबकि हमारा सेंसस बताता है कि यह आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। जितनी आबादी आप सेंसस में शो करेंगे उतने फंड्स मिलेंगे, और जब वो फंड्स पहले ही नाकाफ़ी होंगे तो उसमें से चोरी ज़्यादा होगी। ये कराची का बहुत बड़ा मसला है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक से पहले आपने एक रैंडम झलक देखी है इस इलाके की। मैं जिस इलाके में हूँ ये सेटल्ड इलाका है, लीज मकानात हैं, पक्की सड़कें यहाँ पर, सेवरेज की लाइनें, गैस की लाइनें, बिजली की लाइनें, टेलीफोन की लाइनें, सब कुछ मौजूद है। कोई कच्ची आबादी नहीं है, लेकिन इसका मंजर एक कच्ची आबादी वाला है। बदबू यहाँ पर भी महसूस कर रहा हूँ। सामने ही कचरे का बहुत बड़ा ढेर है जिसमें आज तक कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात हैं, और ये यहाँ का शाह फैसल जोन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ये यूसी कमेटी नंबर 7 का दफ्तर है। सारा बजट लगता है कि जैसे यही लगाया गया है, मगर हाल ये है कि इतनी घास लगा देने के बावजूद भी ये जगह आपको गंदी नजर आएगी। यहाँ आने का मकसद ये है कि इनसे ही पूछते हैं कि आप भाई कर क्या रहे हो? आपके दफ्तर के सामने इतना ज़्यादा कचरा जमा है, आप यहाँ आराम से बैठे हुए हो। हर जगह पे ताले हैं यहाँ पर। काउंसिल हॉल, बल्ब तक मौजूद नहीं है। इनके अपने बाथरूम कितने ख़राब हो रहे हैं, कितने गंदे हो रहे हैं। ये यूसी के दफ्तर का हाल है। कुत्ते बिल्ली यहाँ पर लौटेंगे, खाना पड़ा है तो इसके अंदर चूंटियाँ लगी हुई हैं। वाइस चेयरमैन यूसी काउंसिल, तो जिस यूसी काउंसिल के दफ्तर का ये हाल हो तो उस यूसी का ये हाल होना तो बनता ही बनता है, जो आपको बाहर नज़र आया। और इस वक्त पूरे इलाके में एक इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, लेकिन दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं है। जिनका काम है सफाई करना, जिनका काम है लोगों के मसाइल हल करना, उनका दफ्तर ही अगर मसाइल का शिकार हो, और ये इतने डरने वाले लोग हों कि लोग मुझे बता रहे हैं कि जब मैं आया हूँ तो ख़बर सुनने के बाद यहाँ से लोग भाग गए हैं। तो चलें, कोई बात नहीं, कराची के दूसरे इलाके भी आपको दिखाता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं जिस इलाके में भी जाऊँगा कराची के, वो कच्ची आबादी नहीं होगी, सेटल्ड इलाका होगा, और वहाँ जो मसाइल हैं वो किसी कच्ची आबादी से भी बुरे हालात हैं, बुरे मसाइल हैं। और फिर आपको याद दिलाऊंगा इमरान खान साहब के वादे, आपको याद दिलाऊंगा पीपल्स पार्टी का नारा, आपको याद दिलाऊंगा MQM के बड़े बड़े दावे। और अब मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। शदीद बदबू है, दिल तो चाह रहा है कि इस मास्क को लगाऊं,
मगर शायद फिर आपसे सही से बात नहीं हो पाएगी, लिहाजा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको कब्रिस्तान का गेट नज़र आ रहा होगा और इस कब्रिस्तान के गेट के साथ ही ये कचरे का ढेर है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इसे एक डंपिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर सारा कचरा जमा होता है। लेकिन इन दो बातों के अलावा एक तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बरसाती नाला गुजर रहा है। इस नाले की सफाई अली जैदी साहब की कराची क्लीन कैंपेन का हिस्सा रहा और बारिशों से पहले इस नाले की सफाई हुई। कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात की बदबू है, यहाँ पर शदीद बदबू है। ये हाल देखिए, बारिश से पहले जब यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई थी और इस नाले को साफ कर रहे थे तो कई टीवी चैनल्स की DSNGs यहाँ पर मौजूद थी और ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए जा रहे थे। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स उनको रिपोर्ट कर रहे थे। अली जैदी साहब की बड़ी वाहवाह हुई, PTI की बड़ी वाहवाह हुई कि जी नाले साफ़ हो रहे हैं, मगर ये नाले साफ़ नहीं हो रहे थे क्योंकि नाले तो उस वक्त साफ़ होते जब यहाँ से वो स्लज उठ जाता। आपने कहा जी गीला स्लज नहीं उठता, ठीक है जी, गीला स्लज नहीं उठता, मगर आपको पता है कि यहाँ पर जो कचरा फेंका जाता है इसी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया इस कचरे को इस नाले के अंदर धकेल देती है और हर जगह यही होता है। पूरे कराची में नालों में कचरा धकेला जाता है। कौन लोग धकेलते हैं? वो लोग धकेलते हैं अली जैदी भाई जो आपके दाएं भाई बैठे होते हैं। वो पैसे बचा रहे होते हैं, डीजल के पैसे बचा रहे होते हैं, एक बड़ा अमाउंट बचाते हैं, वो करप्शन होती है। और फिर जब बारिश का सीज़न आता है तो फिर मज़ीद पैसे सिंध गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, विफाक पर दबाव डाला जाता है। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट से बात हुई, फिर आपने भी मदद की, अपील की तो उसके भी पैसे मिले और असल में जो करप्शन थी वो अपनी जगह पे रही। आज से एक हफ्ता पहले यहाँ की आपने सफाई की थी, अब ज़रा आप हाल देखें। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कराची का मसला सफाई अगर आपने करनी है तो जोश से नहीं होश से काम लीजिए, हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो दीजिए, असल चीज़ों को ठीक कीजिए। अभी चीज़ों को ठीक जगह पे रखने की ज़रूरत है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा और वक्त तो ज़ाया करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये भी समझते हैं कि पॉलिटिकल कुछ गेन आपको मिल जाएगा, कोई पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो ये हालत हम बार बार दिखाते रहेंगे। ये कराची के मसले का हल नहीं है। तो ये हाल है भाई। यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो यहाँ कचरा वगैरह चुनते हैं। क्या हाल है ये कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने? देखिए जी, ये कब्रिस्तान है, समझे ना, और ये लोग यहाँ पर ये कचरा फेंक जाते हैं। ये कितनी बुरी बात है, क्या समझे? हाँ, तो मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि देखें, खुदा के वास्ते ये एक पाक जगह है, कब्रिस्तान है, हमारे प्यारे यहाँ मौजूद। आपको पता है कि यहाँ पर लोग तो इक्का दुक्का होंगे जो कचरा फेंक जाते होंगे जी। यहाँ पर गाड़ियाँ आके उल्टे जी जी, गाड़ियाँ वाले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ होती हैं जी जी। डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ कचरा क्यों फेंकते हैं? पता नहीं, इसलिए फेंकते हैं कि उन्होंने ले भी जाते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर उठाते हैं, फिर ये करते हैं। तो कम से कम ये दरवाजा देख लें, ये मेन कब्रिस्तान का दरवाजा, नाला बंद करते हैं, कचरा यहाँ पर डालते हैं, आबादी को परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं। और कौन करते हैं जी? वही DMC की इंतज़ामिया। और यहाँ पर DMC की इंतज़ामिया MQM के पास है। MQM विफाक में PTI का हिस्सा है। इमरान खान साहब अपने लोगों को ये हिदायत करते हैं कि आप जाइए इलाकों में लोगों की मदद कीजिए, लेकिन यहाँ पर उनके अपने इत्तेहादी मसाइल में क्या हल नहीं बन रहे बल्कि मसाइल की वजह बन रहे हैं। तो अली भाई, आप बिल्कुल कराची को साफ़ कीजिए, लेकिन अपने दाएं बाएं भी देखिए, हकीकी मसाइल पे तवज्जो दीजिए। हकीकी मसाइल जो हैं वो आपका पैसा, आपका वक्त दोनों निकल जाएंगे। लोग बड़ा फ़ायदा उठा जाएंगे आपसे, कुछ नहीं मिलना ना कराची वालों को ना आपको। चल इंतहा को छू रही है ये मसला, इंतहा तक पहुंच चुका है। ये मेन शाहरा है एक अजीमपुरा, कराची का इलाका अजीमपुरा, और यहाँ आधी सड़क से भी ज़्यादा पर इस वक्त कचरा है। बमुश्किल एक गाड़ी को गुजरने की जगह है और इस कचरे में वो रेगुलर जो कचरा होता है वो भी शामिल है और बकरीद के जानवरों की बाक़ियात और उनकी आलाइशें भी इसके अंदर शामिल हैं। ताफ़ुन उठ रहा है, आधी से ज़्यादा रोड घिरी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ के लोगों के पास कोई कचरा कुंडी मौजूद नहीं है। एक जगह पे कचरा जमा होना शुरू होता है, लोग
हर जगह पे कचरा फेंकने के बजाय फिर एक ही जगह पे डालना शुरू करते हैं, मगर इस कचरे को उठाने वाला कोई नहीं होता। और ये मुकाम कब्रिस्तान के दरवाजे से तकरीबन कोई 100-150 गज के फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो कब्रिस्तान, ये आबादी देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, पक्के घर बने हुए हैं, ये मेन शाहरा है, कोई कच्ची आबादी नहीं है और यहाँ पर कचरे के ढेर हैं। अब अगर यहाँ पर बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो क्या होगा? क्या कैसी गुजर रही है ज़िंदगी भाई यहाँ? यार बहुत तकलीफ में हम लोग, ये हमारी डू इट ऑर्गेनाइजेशन है एक, हमने कचरा सारा अल्हम्दुलिल्लाह हटवाया था अपने आप, अपनी मदद के हाथ। ये आप देख रहे हैं सामने हॉस्पिटल है, यहाँ से लोगों को गुजरना मुश्किल हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सारा निज़ाम जो है पैसों पे हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता है, मालूम है, ये सारा जो है ना लोग पैसे खा रहे हैं। निज़ाम चलाता कौन है? पैसे KMC वाले खुद पैसे खा रहे हैं। KMC वाले, DMC खुद पैसे खा रही है, DMC पैसे खा रही है और कंट्रीमेंट बोर्ड जो है ना, ये सारे मिले हुए आपस में। ठीक है, ये हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने मदद आप साफ करवाया था, तीसरे दिन बाद यही हाल था इसका, वापस 2 दिन बाद यही हाल। मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए मेरे PTI के भाइयों, मेरे बहुत ही मोहतरम वज़ीरों, MNAs, MPAs, आप लोग जिस DMC और KMC के साथ मिलकर ये काम करना चाह रहे हो, आप नहीं कर सकोगे। ये सब कुछ पैसे कमाने का धंधा है। यहाँ पर ये कचरा फेंका जाता है, इसलिए फेंका जाता है कि यहाँ से उठा के नदी नालों में डाला जाए और करोड़ों रुपए का डीजल चोरी किया जाए, पेट्रोल चोरी किया जाए, गाड़ियों का वेयर एंड टेयर के नाम पर पैसा चोरी किया जाए, काम ना करना पड़े, कम लेबर लगानी पड़े, उनका पैसा चोरी किया जाए। और एक करप्शन का बाजार जो गर्म है, वो गर्म है और रहेगा। आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आती? और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप इस वक्त इसका हिस्सा बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त उस पुराने गले सड़े निज़ाम का हिस्सा बनी हुई है जिससे ये आवाम तंग थी और जिससे तंग होकर आपको वोट दिया था। तहरीक इंसाफ वालों को क्या बोलोगे यार? ये अकरम चीमा साहब यहाँ के MNA तहरीक इंसाफ के, ये जब से इलेक्शन जीते एक बार भी इधर नहीं आए, एरिया में कोई चक्कर नहीं लगा। बारिशों में इमरान खान साहब ने कहा था यहाँ आओ, कोई नहीं आया, कोई हुक्मरान, कोई कुछ नहीं, हुक्मरान की कोई बात ही नहीं मान रहा। ठीक है, वो यहाँ से जीते हैं और एक बार भी उन्होंने जीतने के बाद इधर चक्कर नहीं लगाया। यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है। ये देखें आप, कचरा पड़ा हुआ, मस्जिद के आगे कचरा पड़ा हुआ, कोई नहीं आया। ग्रीन टाउन का आप देख लें, बुरा हाल हुआ है, इतना इतना गटरों का पानी है, कोई नहीं आया। सामने गली देख लें आप, ये बैंक वाली गली देख लें आप, इतना बड़ा बड़ा पानी है, कोई नहीं आया। अकरम चीमा साहब को मैं खास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि आप आए हमारे एरिया में देखें। अकरम चीमा साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, यहाँ से इलेक्ट हुए हैं और ये हाल है भाई यहाँ का। जो मैं आपको दिखा, ये पूरे कराची का मसला है। इमरान खान साहब पर बड़ा दबाव है, कराची के लोग उनसे तवक्कुआत रखते हैं। इमरान खान साहब आपको इलेक्ट किया यहाँ से, कराची की आवाम ने। आरिफ अलवी साहब को वोट पड़ा, इमरान इस्माइल को वोट पड़ा, यहाँ से आपको 14 नस्तें मिली, आपको मरकज़ ने पहुँचाया, आपको सूबे में अच्छी खासी सीट्स दी, कराची ने दी। मगर कराची के लिए आपके जो काम है वो कॉस्मेटिक से ज़्यादा कुछ नहीं है और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो आपकी इन बातों पर यकीन कर सकें, कान धर सकें। क्या कहोगे तहरीक इंसाफ को भाई? भाई तहरीक इंसाफ को क्या कहेंगे, भाईजान ने बोला था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आपके सामने देख लो, रोडों में कचरा कितना पड़ा हुआ है। हम यहाँ इधर इसी पीछे ही रहते हैं, हम लोग घर में रहने से भाई मासूर हो गए हैं, घर में हम सो नहीं सकते, इतनी बदबू होती है रात में यहाँ पे। अच्छा, मुझसे कहते हैं कि जी हम मरकज़ में हैं जी, बल्कि हम सबको वो बताते हैं कि हम मरकज़ में, हमारा ये काम नहीं है। हाँ। वादा तो यही था ना आपका? जी जी। तो अब इंगेज करो ना पीपल्स पार्टी को अपने साथ, ठीक करो ना MQM को। यार अभी किसको, कौन सी पार्टी को हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम कौन सी तहरीक इंसाफ पे ज्यादा वो है ना यार, अब वो मरकज में बैठे, उनका दबाव होना चाहिए, उनका गवर्नर है, उनका दबाव होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते हम। तवक्को थी जी तब्दीली की, जी बिल्कुल आ गई तब्दीली। तब्दीली यही आई है, ये तब्दीली आई है, यही तो तब्दीली आई है। कराची की आबादियाँ जहाँ पर कराची की अक्सरियत आवाम बसती है, वो इस वक्त काबिल रिहाइश ही नहीं है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ताफून, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर ताफून उठ रहा है, यहाँ बदबू आ रही है। किसी जगह चले जाएं वहाँ पर बदबू है और लोग क्या करें जी। 50 साल हो गए हैं कराची में, मैंने ज़िंदगी गुजारी है। ये हाल जो इस दफ़ा हुआ है कराची में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ना कोई यूनियन काउंसिल का काम कर रहा है, ना कोई सूबाई असम्बली का मेंबर काम कर रहे हैं, ना कोई यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, ना सिंध गवर्नमेंट है यहाँ पे, ना वफाकी गवर्नमेंट, लावारिस हो गया कराची। अच्छा देखिए, पहले भी पीपल्स पार्टी से शिकायत रहती थी, वो काम नहीं करती। मगर पिछली दफ़ा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो गवर्नर हाउस में एक सेल बना था और गवर्नर हाउस के ज़रिए KMC के साथ
मिलकर काम होता था, डीएमसी के साथ मिलकर काम होता था, बिल्कुल काम होता था। जैसा आप कह रहे हैं 50 सालों में ये नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। मगर इस दफा हम रो ये रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं। गवर्नर हाउस, केएमसी और डीएमसी का जो लाइजन होना चाहिए, जो माजी में रहा है, वो कहाँ है? वो तब्दीली कहाँ है जो चाहिए थी? यहाँ के जो एमएनए हैं उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी। अकरम चीमा साहब जो एमएनए मुंतखब हुए हैं पीटीआई के, आज तक शक्ल नहीं देखी। वो अब जो दूसरे 2 कैंडिडेट थे हार गए पीपल्स पार्टी को। हमारी उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए वो मैदान अमल में आए ताकि इस इलाके के मिलजुल के मसाइल को हल किया जाए। ताफुन बीमारियाँ फैल जाएंगी। अभी एक बारिश अगर और हुई तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या हालत है। यहाँ ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं उसी तरह। इमरान खान साहब, आपने ये हिदायत की थी अपने एमएनए एमपीएस को, बिल्कुल, कि बारिशों में अपने अपने हलकों में जाएं, कराची का ख्याल रखें। मैं जहाँ जा रहा हूँ सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आए, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई पूछ ही नहीं रहा। एमएनए तो बड़ी दूर की बात है भाई। सूबाई असम्बली का मेंबर कोई नहीं है इनका। जीत गए हैं, जीतने वाले तो छोड़े, हारने वाले तो जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो पीपल्स पार्टी के हैं राणा साहब, वो मौजूद हैं। दूसरी पार्टी हैं एमक्यूएम वाले हैं। अगर ये सूरत हाल रहेगी फिर वोट देंगे अगली दफा? तौबा तौबा, मैं तो कहता हूँ कि इनको वोट देना ही नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। मुझे बजाते खुद बड़ा अफसोस होगा कि तहरीक इंसाफ जिसका नारा तब्दीली था, उसकी मकबूलियत कम हो रही है। लोगों में वो जमात बदनाम हो रही है। क्यों हो रही है? कि उसके लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, और जो मौजूद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बड़ी मुलाकातें करते हैं। उनको शौक़ है मीडिया पर आकर ये दिखाने का कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, और ग्राउंड पे वो काम नहीं कर रहे। लोगों को हकीकी तब्दीली चाहिए। इमरान खान साहब की बार बार हिदायत के बावजूद भी उनके लोग मैदान अमल में नहीं हैं। यहाँ पर लूँगा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद दिखाऊंगा कराची का हाल, कराची की बेबसी, कराची की बदकिस्मती, और फिर उस पर यह रोना कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा क्यों होते हैं, हम कमज़ोर क्यों होते हैं, हम गरीब क्यों होते हैं। क्या इसकी वाहिद वजह करप्शन है या बद इंतज़ामी भी है? इस वक्त जो इंतज़ामात होने चाहिए, जिस तरह से कराची को मैनेज करना चाहिए, वो कहाँ है? एक बहुत बड़ी आबादी है जो नेशनल इशूज़ से इस वक्त कटी हुई है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बहुत छोटे छोटे मसाइल का सामना है जिन्हें हल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मैं एक और कराची के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ अच्छे महंगे घर हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो टैक्स बाकायदगी से देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। लेकिन बारिश होने के कई दिन के बाद भी इनके घरों के सामने ये पानी जमा है। और पानी किस चीज़ का है जी? ये कतई बारिश का पानी नहीं है। बारिश के बाद ये गटर उबल रहे हैं। ऊपर आप देखें, ये जितने यहाँ पर गटर हैं वो सब उबल रहे हैं, और उनसे निकल कर ये पानी आ रहा है। अब इन लोगों ने किया है कि एक डंकी पंप लगाया है, उससे ये पानी निकाल रहे हैं। ये बच्चे, हाँ बेटा, क्रिकेट खेलने के लिए खड़े हो? जी इमरान खान अंकल, आपने तो ये क्रिकेट खेलने ही नहीं दी। ये सारा पानी आपने गटर वाले उबलवा दिए, और अब लोग डंकी पंप से निकलवा रहे हैं ये। किसने बताया कहने के लिए तुम्हें? खुद से बोल रहे हो? हाँ, खुद से तैयार बैठे हुए थे कि क्या बोलना है तुमने? अच्छा ये बताओ, अब कहाँ खेल रहे हो क्रिकेट? यहाँ पे घर में अब खेल रहे हैं। घर में खेल रहे हैं तो गेंद जाती होगी पानी में? जी अब खराब हो जाती होगी। खराब हो जाती है तो उससे तो तुम बीमार हो जाओगे। जी खवातीन हैं, इनको बाहर निकलना होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर के सामने पानी जमा है, बच्चे आपके खेल रहे हैं, बीमार हो रहे होंगे बच्चे। तो ये तो आप गवर्नमेंट को जाके बताएं ना, बच्चे कहाँ खेलें? ग्राउंड है नहीं, घर में खेलें, कहाँ खेलें? आप बताएं, ये गवर्नमेंट का काम है ना, जो हम अपने घर की डोंकी पंप लगा के ये कचरा निकाल रहे हैं आज 5 दिन बाद। हाँ। कोई आया नहीं, कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? कहाँ गया वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट इस नाम पे लेती है, कमेटियां बनाती है? कहाँ है वसीम अख्तर साहब? मतलब हम तंग आ चुके हैं इस चीजों से। हमें भी पता है ये गंदगी है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हम तो नहीं निकलने दे रहे, लेकिन और लोग गुजर के जा रहे हैं। हमारे घर का रास्ता देखें कैसा हो गया। ठीक है, चलें जी। ये सब ये पूछ रहे हैं कहाँ है वसीम अख्तर साहब, कहाँ है पीपल्स पार्टी? परेशान लोग हैं, जहाँ जाओ लोग कहते हैं कुछ ना कुछ कहना है। हाँ भाई, यही हाल रहता है तुम्हारे घर के आसपास? कब से? ये बारिशों के बाद से? बारिशों के बाद से, पिछली बारिश के बाद से। पिछली बारिश के बाद से? जी। तो ये कहाँ है यार तुम्हारे इलाके के एमएनए एमपीए दीगर लोग कहाँ हैं सारे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्लेन लिखवाई है, पर यहाँ कोई काम ही नहीं होता। कोई काम नहीं होता जी। सर ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पर क्या मसाइल हैं, जिनको वोट दे के मुंतखब करके गए। यहाँ तो रही है डिप्टी इकबाल, सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। डिप्टी इकबाल साहब यहाँ से जीते हैं, वो तो खत्म हो गया ना डिप्टी इकबाल साहब। अभी तो तहरीक इंसाफ के लोग आ गए जी।
देखिए जनाब, 18वीं तरमीम की वजह से तहरीक इंसाफ क्या करेगा यहाँ पे? ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है, जो सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए, मेयर कराची साहब को करना चाहिए। यार देखो, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, मेयर नहीं कर रहा जी, कौन पूछेगा? अब अभी भी तो हम अपनी मदद आपके तहत कर ही रहे हैं ना। कौन पूछेगा? कौन इनसे पूछेंगे? हम ही लोग पूछेंगे, जाहिर सी बात हम है। लोग पूछेंगे। अच्छा, अभी सिंध हुकूमत तो पहले भी नहीं कर रही थी। सिंध हुकूमत ने तो कभी भी नहीं किया, पिछले 15 साल से आपके सामने ही है। कराची के क्या हालात कर दिए उन्होंने आपके सामने। मगर पिछले कराची को खंडर बनाने में सबसे बड़ा हाथ ही नहीं का है कि हफ्ता गुजर जाए बकरीद को और अलाइशें पड़ी हूँ। बिल्कुल नहीं देखा ना पहले ऐसा, बिल्कुल नहीं देखा। नहीं देखा। इस दफा क्या हुआ है यार, गवर्नर हाउस और केएमसी मिल के काम करते थे, विफाक और ये करते थे, पीपल्स पार्टी को माइनस कर देते थे। हालांकि है पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो जिम्मेदार है, नासिर शाह साहब अब जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं, मगर पहले भी तो होता था काम यार। विफाक इनको बजट देगा तो ये लोग करेंगे ना। अगर इनको उठाने के लिए, अलाइशे उठाने के लिए गाड़ियों की जरूरत है या बंदों की जरूरत है या इनके वसाइल जो है उनकी कमी है, तो वो अगर विफाक पूरा करेगी तो तभी उठाएंगे ना। पहले विफाक पूरा कर रहे थे, मगर पता है जरदारी साहब की हुकूमत थी और सिंध में भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है कभी भी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। अब विफाक में जो है वो बैठे हुए इमरान खान वाले, यहाँ पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले, तो कभी भी आपस में जो है इन लोगों का नहीं वो होता है। तो बैठते क्यों नहीं है साथ? मुत्तहिदा वाले अपने अलग पैसे लेके जो है ना वो अलग साइड पे हो जाते हैं और उसके अलावा जो है ना कोई सुनने वाला नहीं। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जितने सादे अल्फाज में बताई ना, यही बात बता। कराची का हर शख्स जानता है क्या हो रहा है, हर शख्स जानता है क्या हो रहा है। यहाँ के मसाइल से आगाह हैं, वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वहाँ यहाँ से उनके मेयर कराची जो है वो यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे देखें आप क्या काम हो रहा था, अब देखें क्या काम हो रहा है। पिछली बारिशें, इसका मतलब है कि कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बेचारे इस तरह से पानी का एक पाइप डालकर, ये डंकी पंप लगाकर सड़क पे पानी छोड़ रहे हैं कि यहाँ से निकले, भले सड़क पे जमा हो जाए, इनके घर के सामने से तो निकले। फिर बकरीद को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं इस वक्त तक, यानी आप ये समझ लें कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये उठा ही नहीं है। सबूत क्या है कि ईद के कई रोज़ बाद भी ओझड़ियाँ, आलाइशें, जानवरों के जिस्म के हिस्से, सर, ये बोरी भरी हुई है। अब बकरीद के बाद ये जानवर नहीं कटे, बकरीद के 3 दिन ही ये जानवर कटे थे, उसके बाद ये जानवर नहीं कटे, मगर अभी तक ये आलाइशें पड़ी हुई हैं। खुदा का खौफ करें, क्या कराची ये सब कुछ डिज़र्व करता है? पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर क्या ये डिज़र्व करता है? मैं आपको जहाँ लेके जाऊँगा इसी तरह के मनाजिर आप देखेंगे। ये एक और रिहायशी इलाका है। आप ये घर देखें, ये अच्छे पक्के बड़े घर हैं, बहुत सारी फैमिलीज इनमें रहती हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया, कराची की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर ऐसी जगह तलाश करती है जहाँ वो कचरा छुपाए, ताकि उसको गोन पास और जाम चाकरो जैसी दूर दराज इलाकों पे जाकर डंप ना करना पड़े, ताकि डीजल चोरी कर सकें, वेयर एंड टेयर गाड़ियों का चोरी कर सकें, ये बता सकें कि टायर घिस गए चलने की वजह से, उसमें चोरी करें, गाड़ियां ख़राब होती हैं, झूठी उनके बिल्स बनाकर उसमें चोरी करें, और एक बड़ा बजट, करोड़ों रुपए का ये बजट चोरी किया जाता है। और जो कचरा जहाँ पर फेंकना चाहिए, ठिकाने लगाना चाहिए, उसके बजाय वो कुछ हाइड आउट्स ढूंढते हैं। वो नदियाँ होती हैं, वो नाले होते हैं, वो कच्ची जगह होती हैं। अब जहाँ पर ये आबादी ख़त्म हो रही है, बीच में एक ऐसा पैसेज है जहाँ पर सड़क होनी चाहिए थी, नहीं बन सकी। इधर मलीर डिस्ट्रिक्ट है, इधर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर पानी उबल रहा है, ओझड़ियाँ जानवरों की, वही बदबू, वही ताफुन इस वक्त भी। यह है लोगों की परेशानी, लेकिन ये परेशानी खुद ब खुद नहीं हुई है। यहाँ की इंतज़ामिया इन बरसाती नालों को कचरों से भरती रही है। ये बरसाती नाला है और इसमें कचरा इतना डाला गया कि ये फुल हो गया, और सिर्फ करप्शन करने के लिए कि दूर न जाना पड़े और चंद पैसे बच जाएं और वो इन लोगों की जेबों में चले जाएं, और चंद पैसे भी करोड़ों रुपए होते हैं। इस तरफ सारे लोग जमा हैं और ये लोग ये ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से इस तरफ आ सकें। तो हमने सोचा कि हम आगे जाएंगे, मगर मुझे कुछ रास्ता नज़र आ रहा है जिसको क्रॉस करते हुए शायद मैं इन तक पहुंच सकूं। ये हाल हो चुका है। और मैं आपको और बताऊं कि जिस जगह हम चल रहे हैं
यहाँ तरक्याती काम के नाम पर एक मंसूबा शुरू किया गया था और सड़क को उधेड़ दिया गया। इधर सेवरेज लाइन डाली गई थी, सेवरेज लाइन भी नहीं चली और सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर सड़क थी, ये देखिए पक्की सड़क थी यहाँ पर जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक के खंभे जिनमें कभी भी करंट आ सकता है क्योंकि इसमें अर्थ का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ऊपर कोई स्विच मौजूद नहीं है जो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बंद हो जाए। करोड़ों रुपए मालियत के ये घर थे लेकिन आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से लोग अपने घर छोड़कर चले गए, कहीं और किराए पर रह रहे हैं अपना घर होने के बावजूद। यहाँ से आपको आलाइशें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ये ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आलाइशें पड़ी हुई हैं। बकरीद गुजरे कितना वक्त हो गया लेकिन ये आलाइशें नहीं उठ सकी हैं। ये एक दो दिन की कहानी तो नहीं लगती, काफ़ी वक्त से मुझे लगता है कि मामला ख़राब हुए होंगे। सड़क तो बनी हुई थी यहाँ पर, ये सड़क है जहाँ हम खड़े हुए। टोटल सड़क है, ये पूरी सड़क है, यहाँ से वहाँ तक तमाम सड़क की सड़क है, ये मुकम्मल बंद हो चुकी है। और मैं अली जैदी साहब से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि वो आके विज़िट करें। वो बहुत सफाइयाँ करा रहे हैं कराची की, और कम से कम सिर्फ सफाई ना कराएं तो यहाँ आके खड़े हों। बेलचा हम भी उठाते हैं, एक बेलचा आपके हाथ में देंगे, दोनों मिलकर साफ़ करेंगे इसको। जी, ये एक दिन की कहानी थोड़ी, पिछले 8 साल से ये मामला। पानी तो यहाँ कभी था ही नहीं, पीने का पानी यहाँ है नहीं। और ये मेन एंट्रेंस है वायलेस गेट से लेके और ये मली पंद्रह तक 2 फाटक हैं, रेलवे फाटक, और ये पूरी कॉलोनी शाह फैसल से लेके और ये नदी किनारे तक जितनी भी आबादी है उनकी मेन एंट्रेंस है। और ये अल्टरनेट रोड भी है, अगर ये शाह फैसल किसी वजह से बंद होता है तो ये अल्टरनेट रोड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये 8 साल हो गए। अच्छा, इस फलसफे को आप कितना मानते हैं कि जी सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है या केएमसी के पास वसाइल नहीं है, इसको आप कितना मानते हैं? नहीं, पैसा तो मैं खुद भी किसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता हूँ। मुझे मालूम है पैसा तो आता है यहाँ, इसमें से 70% तो रिश्वत में बढ़ जाता है, काम होता नहीं है, और उसके अलावा काम जहाँ होना है वहाँ नहीं होता। इमरान खान साहब ने कहा था बारिशों में सब पहुंचे अपने अपने इलाकों में। नहीं आए, ये बारिश का पानी नहीं है, चीमा साहब के इल्म में पहले से मुझे पता है। चीमा साहब, मगर अब उनके नुमाइंदे मौजूद है ना। आप बार बार कह रहे हैं कि इमरान साहब से उम्मीद है, तो इमरान साहब से कैसे उम्मीद है जब उनका नुमाइंदा ही नहीं आ रहा हमारे पास? पॉसिबल भी नहीं जो मौजूद है नुमाइंदा यहाँ पर। जी है किसी से उम्मीद? भाई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। कोई उम्मीद नहीं भाई, अल्लाह कुछ कर दे तो कर दे, वरना भाई ये हुकूमत कोई नहीं। अगर मिलेगी तो उसी वही करा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कराएगा। मकामी बेकार से मतलब भाई जो पहले सेटअप था उसी को होना चाहिए, यानी एमक्यूएम। बिल्कुल। अच्छा चलें, लोग यानी एमक्यूएम को लोगों ने मुस्तरद किया था, जमात इस्लामी को छोड़ा था, पीपल्स पार्टी को छोड़ा था, फिर तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। आज लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम वापस आ जाए तो काम हो। पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी एमक्यूएम हो या दूसरी जमातें, ख़ास तौर पर एमक्यूएम, माजी में ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि नाले बंद होते रहें, पानी के वॉल बंद होते रहें, लोग तंग आए, कहते थे खुदा के लिए इक़्तिदार में आ जाओ ताकि हमारी जान छूटे, और फिर नाले खुल जाया करते थे। इमरान खान साहब आँखें और कान खुले रखें, मुझे लगता है फिर एक दफ़ा यही काम हो रहा है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।